हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो साथी हैं ये हैं लेवल 2 के नारायण गाडरी। तो इनसे हमारी आज चर्चा हुई थी, बहुत अच्छा लगा था इनसे बातचीत करके, बहुत ही सकारात्मक लगा। और इनसे बात करने पर लगा कि बिल्कुल मोटिवेशन मिल सकता है। जिनके साथ अभी पेपर रीट का जो लेवल 2 का पेपर रद्द हुआ है, तो हम बात करते हैं इनसे। तो सर, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है लेवल 2 का परीक्षा रद्द करके, क्या ये निर्णय सही है या इसमें और भी कोई ऑप्शन हो सकते थे आपके हिसाब से, बताइए। मेरे हिसाब से तो सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। क्योंकि अगर लेवल 2 का जो अगर ये आउट मान रहे हैं तो क्या दोनों पेपर वहीं शिक्षा संकुल में लेवल फर्स्ट और लेवल 2 के दोनों के वहीं थे, तो क्या वो फर्स्ट का आउट नहीं हुआ? अगर हुआ या नहीं हुआ तो इसका अब जांच होनी चाहिए थी, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए था। और तो सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। जैसे हमारे डोटासारे जी कहते हैं कि हर बयान में वो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। और इनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं, और ये जैसे ही चुनाव आते हैं एक दूसरे के ये चिल्लाने लग जाते हैं। इससे मेरे को लगता है कि ये दोनों पार्टियों को यहाँ से राजस्थान से हटा देना चाहिए, और यहाँ पर थर्ड फ्रंट या 2 या 4 और पार्टी दूसरी और आनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी जो युवाओं में है, बेरोजगारों में बहुत बड़ा आक्रोश है, क्योंकि 2019 की भर्ती है, 2022 चल रहा है। 2017 वाली 18 में हुई थी, उसके बाद 2019 में ज्वाइनिंग हुई थी, अब ये 2022 यहाँ पर चल रहा है। तो ये चीज़ें हुई। अब दोस्तों सर, आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा कि अभी जो लेवल 2 का पेपर आउट हुआ है, उसको रद्द किया है। अब बहुत सारे बच्चे ये मांग उठा रहे हैं कि रीट लेवल 1 का भी पेपर रद्द होना चाहिए। तो क्या रीट लेवल 1 का भी पेपर रद्द होना चाहिए या कोई और ऑप्शन, या इसमें आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जैसे अब 3 साल बाद जो रीट की भर्ती हुई, तो बहुत सारे बेरोजगार जिन्होंने कर्जा ले रखा था और कर्जा लेके पढ़ाई कर रहे थे और 3 साल से घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं पर भी जिनके अब इस उम्र में अधिकतर अभ्यर्थियों के जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके एक दो बच्चा, एक बच्चा और अपने माँ बाप की और सभी परिस्थितियों में उनके खर्चा उठाने के लिए और बहुत सारा उनको करना पड़ रहा संघर्ष। तो ये क्लियर करना चाहिए इन नेताओं को। अब ये मस्ती से ऐसे ही निर्णय दे देते हैं। अभी इनका 1 मिनट लगा कि इन्होंने कह दिया कि लेवल 2 की रद्द। अब जो बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है तो उसका क्या हाल हो रहा होगा? तो सर, जैसे अभी ये भर्ती रीट लेवल 2 रद्द कर दी, लेकिन इसके बाद पद बढ़ाने की मांग थी, तो उन्होंने नई भर्ती में 20,000 में 10,000 जोड़ के 30,000 तो वो कर दिए, और अभी ये वाली भर्ती बढ़ा करके ये 62,000 टोटल कर दी है। उसमें 15,500 लेवल 1 में ज्वाइनिंग दे देंगे तो 46,500 की भर्ती आएगी। तो जो अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास, तो उनको तैयारी करनी चाहिए सकारात्मक। तो आप उन लोगों के लिए, अब तो जो सरकार ने कैंसिल कर दिया है, तो अब आगे की जो संभावनाएं हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सकारात्मक थोड़ा सा मोटिवेशन आप। मैं सकारात्मक सभी युवा अपने मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप तैयारी जारी रखें। माँ सरस्वती अपना कर्जा चुकाती हैं, और हम इसके अलावा अपने पास कोई और उपाय भी नहीं है। हम सभी को सकारात्मक रूप से, मतलब अच्छे सोच विचार के साथ तैयारी करनी चाहिए, और आगे बेस्ट मोटिवेशन के साथ और अपने स्वयं से ही मोटिवेशन जागृत करके अपने को पढ़ाई करनी चाहिए। और बाकी ईश्वर पे, और मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, जैसे यूपी में योगी जी का बुलडोज़र चलता है, ऐसे ही यहाँ पर बुलडोज़र चलना चाहिए, और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, और प्रॉपर्टी जब्ती का और ये होना चाहिए, और बिल लाने में उसमें कड़ा कानून लाना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो फांसी की भी मांग करता हूँ कि कड़ा कानून लाने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों के कुठाराघात करते हैं ये माफिया लोग, तो इनके कड़ा कानून बनाने की मैं करता हूँ सर। बिल्कुल, तो ये बात भी इन्होंने अच्छी कही है। विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा कानून आना चाहिए, ताकि उनकी संपत्ति जब्त हो जाए और उनको कम से कम भी 10 से 15 साल उनको जेल में रखा जाए, और आगे आने वाली किसी भी भर्ती परीक्षा और सर, इसमें सरकारी कर्मचारी जो भी इन्वॉल्व होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने या 1 साल के लिए उसको निलंबित करके इसके बाद वापस ज्वाइनिंग दे दो। ये सीधा सरासर ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हो। इनका मैं यही मांग करूँगा कि अच्छा कड़ा कानून बनाइए आप, और युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि आप सकारात्मक रूप से तैयारी करिए। धन्यवाद बिल्कुल सर, तो ये चीज़ बहुत अच्छी कही आपने।
तो सकारात्मक रहकर सभी बीएड वालों को वापस तैयारी के साथ लग जाना चाहिए। लेवल 1 वाले भी बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी लगना चाहिए, क्योंकि उनके भी उसमें पद रहेंगे 14 से 15। एक और सर मैं बात कहना चाहूँगा कि जैसे ये पेपर आउट का जो पहले भी सुन रहे थे और परीक्षा नहीं होने से पहले भी हमारे पास ही आए थे, बहुत सारे लोगों के बता रहे थे कि आप 5 लाख में या जैसे भी वो पेपर की बता रहे थे, और पेपर के बाद भी देने के बाद जो मार्कशीट जारी हो गई, और उससे पहले और उसके बाद भी वहाँ बैकडोर से वहाँ पर कार्यालय से ही ऐसा आ रहा था कि बता रहे थे कि आप तो कांटेक्ट करें और डायरेक्ट मार्कशीट में वहाँ डायरेक्ट नंबर बढ़ाए जाएंगे, और ऐसा लोग बातचीत कर रहे थे। सरकार को तो सख्त होना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया होती है वो किसी भी आम आदमी तक नहीं पहुंचे, और जो भी अधिकारी वगैरह लिप्त पाए जाते हैं उनको कठोर से कड़ी कठोर कानून सजा दें और उनको कड़ी जेल में कार्रवाई डालें, करनी ताकि वो चाहिए। जो अधिकारी हैं वो, और किसी भी प्राइवेट आदमी को यहाँ पर किसी भी परीक्षा के अंदर नहीं लगाया जाना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि गहलोत सरकार अगर इतनी साफ है, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर आप इतने ही साफ हो तो आपको कितना परेशान करेगी सीबीआई, और अगर आप बेगुनाह हो तो आप क्यों डर रहे हो? आपको सीबीआई जांच करानी चाहिए, और इसके बाद आप पद बढ़ाएं, और लेवल 2 और लेवल फर्स्ट लेवल 1 की भी सीबीआई जांच हो, लेवल 2 सबकी। की अगर सीबीआई हाँ, मानती है तो दोनों रद्द कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी सरकार ने ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेवल 2 को रद्द करके अभी मामला शांत कर दिया है। तो मैं फिर यही मांग उठाऊंगा सर कि आप सीबीआई जांच करवाइए और आगे कड़ा कानून बनवाइए सर। तो सर एक और प्रश्न है आपका, जैसे लेवल 2 का तो हो गया रद्द, अब लेवल 1 की कट ऑफ आपके हिसाब से कितनी जाने की संभावना लग रही है? मेरे हिसाब से तो 130 से ऊपर ही जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। इससे भी ज़्यादा जाएगी, बाकी 130 के लगभग जाएगी, और पेपर आउट हुआ है, ये भी आउट हुआ है पेपर। और अब तो संभावना है, कहीं ना कहीं बच्चों में अभी भी डर है कि लेवल 1 का भी पेपर बहुत बड़े स्तर पर आउट हुआ होगा तो कट ऑफ 130 से ऊपर जाएगी। अगर 130 से ऊपर जाएगी तो हम सबको बाद में पता चलेगा, तो इससे अच्छा है कि सरकार को अभी इन तथ्यों पर बात करनी चाहिए, आंकड़े क्या कह रहे हैं आरबीएससी से लेकर बात करके जो भी हैं उनको उचित निर्णय। और सबसे बड़ी बात है, पद बढ़ाने का तो कोई काम ही नहीं रहा इस भर्ती में, जो भी है वो अगली भर्ती में दे दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा नारायण जी सर आपके साथ मिलकर के। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।